नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। द पूजा जोशी शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हवामहल सीट से विधायक बालमुकुंद आचार्य जी मौजूद है। स्वागत है आचार्य जी आपका साधना न्यूज में। जय सिया राम, जय श्री बालाजी। जब कभी भी नेताजी का नाम जुबान पर आता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी, वादे और विरोधनुमा जो तस्वीरें हैं वो उभर कर सामने आती है। और असल में देखा जाए तो हम सभी ने यही रूप नेताजी का देखा है और सुना भी है। लेकिन इन सबसे परे होकर, सियासत से परे होकर अगर उनके निजी जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके काम के बारे में बात करें तो शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसको जान पाते होंगे। आपके संघर्ष की बात करें विधायक जी, तो क्या संघर्ष रहा? आज आप विधायक हैं, लेकिन उससे पहले का संघर्ष भी आज आप दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम तो मैं साधना न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। साथ ही मैं निवेदन कर दूं कि मैं न तो राजनेता हूं, न मैं नेतागिरी जानता, न मैं भाषणबाजी न बयानबाजी मुझे आते। मैं अध्यात्म व्यक्तित्व हूं और पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा, प्रार्थना, यज्ञ, अनुष्ठान, कथा, सत्संग, ये हम लोगों का कर्म है जो हम करते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन साथ में इस कर्म के साथ, आध्यात्मिक सेवाओं के साथ हम लोग राष्ट्र धर्म से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हैं। मेरे पूर्वज, हमारे गुरुदेव, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, सब लोग हम लोग स्वयं सेवक हैं और निरंतर स्वयं सेवक होने के नाते विचार परिवार से जुड़कर और राष्ट्र के किसी न किसी सेवा के काम में हम लोग लगे रहे हैं। और उसी क्रम में कर्म करते करते और अध्यात्म के द्वारा ही राष्ट्र धर्म का कार्य मिला है और उसको राष्ट्र धर्म मानकर और सेवा मानकर और समाज में जिस प्रकार से अध्यात्म के द्वारा सेवा करते थे, उसी क्रम में अभी विधानसभा की देवतुल्य जनता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इसको नेतागिरी करने वाले नेतागिरी करो, बयानबाजी वाले बयानबाजी करो, भाषण वाले भाषण करो। हमारा स्वभाव सेवा है, वो सेवा काम हम कर रहे हैं। आपका हमेशा कहना होता है कि हमारी संस्कृति से नई पीढ़ी का जुड़ाव होना चाहिए, इसी के साथ जिसमें व्रत त्योहार की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज की मैं संस्कृति की बात करूं, आज की पीढ़ी की मैं बात करूं, तो वो तो अलग ही दिशा में जा रही है, उनकी तो संस्कृति ही अलग होती जा रही है। देखिए, ऐसा समय परिवर्तनशील है और उसके हिसाब से परिवर्तन होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी हमें, अगर पिछला समय देखें 2014 के पूर्व का, तो उस समय में तो जरूर ऐसी परिस्थितियां और ऐसी व्यवस्थाएं थी कि नई पीढ़ी अध्यात्म से कोसों दूर थी और सब लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर सिर्फ कमाना, खाना और सोना और अपने लिए जीना, ऐसा स्वभाव था। आध्यात्मिक व्यक्ति तो जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीता है और आध्यात्मिक व्यक्ति व्यवस्थित जीवन जीकर पूर्णतः जीवन का आनंद लेता है और अपनी ड्यूटी समझता है और अपनी क्या क्या सेवाएं ड्यूटी के माध्यम से करनी है वो जानता है। नई पीढ़ी, युवा, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, लेकिन कुछ पश्चिमी माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से नई पीढ़ी उस माहौल में फंसने से वे अपनी जिम्मेदारी जानते हुए भी न पालन करना और कुछ माया जाल में फंसकर और अपने जीवन को बर्बाद करना। लेकिन अब समय परिवर्तन है। 2014 से जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना हुआ, आप देखें जन भावनाओं में परिवर्तन आया, युवाओं में परिवर्तन आया और सनातन के साथ साथ देश के प्रति सब में भाव जागृत हुआ और एक अलग ही माहौल बनने लगा है। उसी क्रम में आज आप देखेंगे कि नई पीढ़ी आध्यात्मिक भी है। जो नहीं है उनसे मेरा निवेदन रहेगा, आध्यात्मिक जीवन सुव्यवस्थित जिया जा सकता है और जीवन का मैनेजमेंट हमारे पुरोधाओं से, हमारे पूर्वजों से, हमारी पुस्तकों से, हमारे शास्त्रों से लिया जा सकता है। जिस प्रकार से गीता का अध्ययन, गीता एक पाठ पठन नहीं है, गीता ऑल लाइफ का एक मैनेजमेंट है। उस गीता के अध्ययन से पूरी दुनिया में परिवर्तन आ रहा है। गीता के लेक्चर से, गीता के प्रवचन से,
गीता में भगवान कृष्ण के दिए उपदेश से, यानी ये माने कि भगवान भगवत गीता के माध्यम से एक प्रोफेसर हम सब विद्यार्थियों को जीवन व्यवस्थित जीने का एक सलीका सिखा रहे हैं। जहां भी हम लोग हारते हैं या टूटते हैं, वहीं हमें मार्ग और नई दिशा गीता के रूप में प्रदान होती है। तो नई पीढ़ी को मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारा भारतीय आध्यात्मिक जो जीवन है, हमारा जो धार्मिक जीवन है, वो बहुत व्यवस्थित जीने का तरीका है, तनाव से मुक्ति का समाधान है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से उठना, योगा प्राणायाम इत्यादि ध्यान मेडिटेशन करके अपने मन चित्त को शरीर को स्वस्थ रखना, उसके बाद अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा, अपने देवताओं की आराधना, अपना मंत्र जप, ये सब साधनाएं, ये विज्ञान है अध्यात्म का। इन सब के माध्यम से हम लोग मन चित्त को भी स्वस्थ रखते हैं, शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। उसके बाद जो जीवन का लक्ष्य है, जो कार्य है, जो हमें करने हैं, उसके लिए हम जब लगते हैं तो 100% हमें सफलता मिलती है और हम सुव्यवस्थित अपने जीवन को जी पाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन तनाव से मुक्ति है और समस्याओं का समाधान भी है। तो नई पीढ़ी को आध्यात्मिक रूप में अपने जीवन को व्यवस्थित जीने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं आपने अपना पूरा जीवन जो है हाथोस धाम में दिया है, और इतना ही नहीं, आप हाथोस धाम के पीठाधीश भी रहे हैं और है भी। ऐसे में आप विधायक बन गए हैं, तो उस पद को या हाथोस धाम को कैसे समय दे पाते होंगे? बिल्कुल, मैं अपनी ब्रह्म वेला, मेरी वही पद्धति जो मैं कह रहा हूँ, उसमें मेरा प्राणायाम भी है, मेरा मेडिटेशन भी है, मेरी पूजा प्रार्थना, मेरी गौशाला भी है। उसके पश्चात पूजा प्रार्थना के बाद मेरा राजधर्म जो है, मेरी जो हवामहल विधानसभा की सेवा का जो काम मुझे मिला है, उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और सवेरे से अपनी जो दिनचर्या का श्री गणेश करके और अपनी विधानसभा में पूरा समय देता हूँ और यही क्रम रात्रि तक रहता है। और ट्यूसडे सैटरडे मेरे बालाजी का दिन है। मैं जिस धाम की पूजा आराधना सेवा करता हूँ, जहाँ से मेरी गौशाला और गुरुकुल चलता है, जहाँ से मेरी पहचान है, मैं उस स्थान पे भी अपना समय मंगल शनि को दिया करता हूँ। तो आध्यात्मिक और ये राजधर्म, जो राष्ट्र धर्म, जो मातृभूमि की सेवा का कर्म जो मुझे मिला है, इस दोनों को साथ लेके बैलेंस करता हुआ चलता हूँ। मेरे जीवन में अध्यात्म अति आवश्यक है और अध्यात्म के माध्यम से ही मैं सारे काम को सफलतापूर्वक कर पाता हूँ। बिल्कुल, आपके जीवन में आपने आध्यात्मिकता की बात कही, इसी के साथ आपके जीवन पर आना चाहेंगे। बॉलीवुड से भी आपका नाता रहा है, क्या वाकया है? मैं ज्योतिष का काम करता था और ज्योतिष का कर्म करते हुए बॉम्बे में बहुत सारे लोगों की जन्म पत्रियां देखना, आना जाना, पूजा अनुष्ठान कराना, उन्हें राशि रत्न इत्यादि उपलब्ध करवाना, ये सब मेरा रहा है। तो मेरा नाता रहा है वहाँ से। उन लोगों के बीच हमारी पूजा पाठ, अध्यात्म, सत्संग के माध्यम से सेवाएं देना और उनको मार्गदर्शक के रूप में काम करना, ये पहले भी था, ये आज भी है और अभी भी मेरा संपर्क है। पूजा पाठ अनुष्ठान मेरा कर्म है, तो वो मैं आज भी, मेरी टीम है उसको निर्देशित करता हूँ, वो करती है, करते रहते हैं हम लोग। अब देखो, आपके जीवन की जिस प्रकार बात हो रही है, आपके संघर्ष की मैं बात करूँ तो कॉलेज टाइम पर हम आना चाहेंगे। जब कॉलेज टाइम था तो आपने पार्ट टाइम जॉब भी की, मेहनत भी की, आपका वहाँ भी संघर्ष रहा। भले ही आज आप विधायक बन गए क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई। उस दौर की अगर हम बात करें तो वो दौर कैसा था? देखिए, विधायक बनने में तो सर्वप्रथम तो देवतुल्य मतदाताओं का आशीर्वाद था। उन्होंने स्वयं ने तय किया था कि आध्यात्मिक और सनातनी व्यक्ति को इस बार हम यहाँ से सेवा का अवसर देंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, विचार परिवार, भले वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, स्वयं सेवक संघ हो, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हो, जिन लोगों की दौड़ और मेहनत से ये संघर्ष सफल हुआ है, तो ये संघर्ष का समापन और संघर्ष के नए संघर्ष की शुरुआत वो इन सब के साथ से है और ये सब मेरे आज भी साथ हैं और उसी परिवार के साथ हम लोग मिलकर क्षेत्र की सेवा कर पा रहे हैं। और बिना संघर्ष के कुछ हासिल हो जावे तो लगता नहीं कुछ हासिल हुआ है। प्रारंभिक स्कूल में जैसा सबका होता रहा है, कुछ काल गुरुकुल में भी रहा है, उसके पश्चात उपार्जन की आवश्यकता थी, पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ काम करना ही था, तो कुछ समय कार्य भी किया, कोई रजिस्टर मेंटेन का, कोई लेखन का, और बाकी
कुछ समय पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि जो हमारा कर्म था, मूल कर्म, वो काम करते करते ज्योतिष, तंत्र और उसके बाद मेरे मंदिर की आराधना, फिर कभी कथा, तो ये सब मेरे काम का पार्ट है जो मैं करता हूं। और सभी के जीवन में ए से शुरुआत होती है तो ही जेड पर पहुंचता है। एक से गिनती करता है तब भी वो 100 पर पहुंचता है, तभी वो पहाड़ा बनता है। तो ये तो संघर्ष तो सबके जीवन में आता है और आना ही चाहिए। संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, उसका सुख अलग है। हर गर्मी और ताप के बाद जब बरखा आती है तो बड़ा आनंद होता है, हरा भरा होता है तो बहुत प्रसन्नता होती है, सूखे से जब हरा होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संघर्ष अगर जीवन में है तो अच्छा है, संघर्ष के बाद सफलता भी है। और अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने मार्गदर्शक जो भी जिनको मानते हैं इष्ट को या गुरु को, उनको मध्य रखते हुए आप संघर्ष करते हैं, सफलता मिलती है। अपने इष्ट पर विश्वास रखना चाहिए और सदैव संकल्प लेके और किसी कार्य को एक तय करके लक्ष्य फिर आप काम करते हैं। संघर्ष भी रहेगा, अध्यात्म भी रहेगा, तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आचार्य जी, किसी व्यक्ति का संत होना उसके स्वभाव पर होता है या उसके लिबास पर होता है? बहुत अच्छा सवाल है। व्यक्ति की पहचान बाहर से रूप से देखते हैं तो हम लोग वस्त्र से करते हैं कि ये किस परंपरा से हैं, पुरोहित है, सन्यासी है, या ये पुलिस के हैं, या फिर ये वकील हैं, या फिर ये अन्य किसी डिपार्टमेंट के हैं, उसकी पहचान होती है। लेकिन अध्यात्म और संत, आध्यात्मिक व्यक्तित्व और संत स्वभाव को कहते हैं। आप हर व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, उसकी वेशभूषा कुछ भी हो। हर व्यक्ति संत स्वभाव हो सकता है, उसकी वेशभूषा कुछ भी हो। उसके आचार विचार, उसका कर्म ये तय करता है कि ये व्यक्ति इस परंपरा के अनुरूप है या नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये तो चलो एक वेश को प्रणाम है कि वो स्वरूप से पता चलता है कि ये कौन है, लेकिन व्यक्ति के आचार विचार, उसका कर्म, वह उसे स्वभाव उसका, वह उसे संत बनाता है। दया धर्म जिसके भीतर हो, अध्यात्म तो हो ही हो, सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, सबको आदर सम्मान देना उनके स्वभाव में है, और सभी जीवों में परमात्मा का ही रूप मानते हैं और अहिंसा के पुजारी हैं। तो ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वह संत स्वभाव का व्यक्ति ही, वह आध्यात्मिक व्यक्ति ही संत कहलाने योग्य है। बाकी किसी वेशभूषा को कह दें और आचार विचार, उसके कर्म वैसे ना हो, उसके आचरण वैसे ना हो, तो फिर कोई कहना न कहना बेकार है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात ये रखी। मुझे लगता है शायद दर्शकों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी। इसी के साथ हिंदू फायर ब्रांड के नेता के रूप में भी आप जाने जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सनातन के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है। और मेरा सनातन समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सारे जगत की सुख की कामना कोई करता है तो हमारा सनातनी भाई बहनी करता है। पूरे जगत में मार काट की बात करने वाले लोग हैं, स्वयं अपने स्वार्थ की बात करने वाले लोग हैं, बल्कि यहां तक कि कहने वाले लोग हैं कि जो इसको नहीं मानता वो काफिर है, वो दुश्मन है, वो शत्रु है। लेकिन हमारे यहां हम सबके लिए कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सारे जगत का सुख होना चाहिए। परमात्मा, हे परमेश्वर, हे भगवान, पूरे जगत में सुख आना चाहिए। वसुदेव कुटुंब, ये भगवान नारायण का संपूर्ण जगत, ये धरती में रहने वाला प्रत्येक जीव मेरा कुटुंब, मेरा परिवार है। भले वो जीव जंतु पशु पक्षी क्यों ना हो, वो लता पता वृक्ष क्यों ना हो, वो कोई भी समाज का मानव क्यों ना हो, वो मेरा परिवार है। ये एक मात्र सनातनी कहता है। बाकी पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर मारा काटी, धर्म के नाम पर अत्याचार, धर्म के नाम पर तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन करने के काम, कई कई तरह के षड्यंत्र कई कई रूप में होते आ रहे हैं और होते हैं। लेकिन सनातनी है एक ऐसा जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, सबके सुख की कामना करता है। यहां पर बड़ के वृक्ष में भी शिव को देखता है, बील व पत्र में भी मां लक्ष्मी को देखता है, पीपल में भगवान नारायण को देखता है, यानी अब वनस्पतियों में भी भगवान को देने वाले को देवता के रूप में पूजता है, देवत्व का रूप मानता है। सब जीवों में
किसी भी रूप का कोई जीव जंतु हो, कीड़ी की भी चिंता सनातनी कहीं भी आपको सुबह सुबह चींटियों पर दाना डालता मिलेगा। कोई हाथी को चारा देता मिलेगा तो कोई चींटी को दाना कण डालता मिलेगा। यानी सनातन ही श्रेष्ठ है। सनातन संपूर्ण जगत में था, आज सनातन धीरे 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 सिमट कर कुछ जगह रह गया। वहां भी अगर सनातन की बात करना किसी को गलत लगता है तो लगे, मेरे समाज सनातन मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं दूसरे को लेकिन कष्ट पहुंचाता नहीं, न पहुंचाना चाहता। सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि जहां सनातन सबके सुख की कामना करता है, सबको अपना परिवार मानता है, तो औरों को भी ये समझ आनी चाहिए और जीवों पर दया करने का स्वभाव सबका होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने सनातन धर्म को लेकर रखी है। और कोई ऐसी बात जो आप साधना न्यूज के दर्शकों को और आज की जनता को बताना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं सभी साधना न्यूज के दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप हम लोग बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में आपका हमारा जन्म हुआ है। ये ऋषियों की धरती है और देवी देवताओं का प्रागट्य का स्थल है, जहां पर विविध संस्कृतियां हैं और खूबसूरत धरती ये भारत माता है। इस भारत माता का संदेश सकल जगत में जाता है और भारत देशवासियों को और देश को ये गौरव और गर्व प्राप्त है कि विश्व गुरु का रूप भारत को देखते हैं। आज भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए निरंतर षड्यंत्र रचे जाते हैं। हजारों साल से निरंतर आतंकताई मुगल, अंग्रेज, किन किन संस्थाओं के द्वारा, किन किन राजाओं के द्वारा यहां पर षड्यंत्र रचे गए, मारकाट मचाई गई, नुकसान पहुंचाए गए, आध्यात्मिक स्थलों को उजाड़ा गया, हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे देवी देवताओं के स्थान को, हमारे आश्रम मठों को, हमारे ऋषियों के स्थान को, हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी की बुक्स को, वेद वेदांत को, कश्यप ऋषि की तपोस्थली कश्मीर को उजाड़ने का निरंतर काम किया गया। लेकिन आज आप हम सब बड़भागी हैं। सौभाग्य हमारा कि आदरणीय प्रधान सेवक, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व इस देश की सेवा में सर्वोपरि स्थान पर प्रधान सेवक बनकर आप हमको मिला। उसके पश्चात देश में जो परिवर्तन आया, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनकर यह देश पुनः स्थापित हुआ। एक तरफ तिरंगा तो दूसरी तरफ सनातन। आप हम सबको, सभी सनातनियों को आध्यात्मिक रूप से पूजा, प्रार्थना, यज्ञ अनुष्ठान, किसी भी रूप में भगवान की आराधना से जुड़े हों या किसी भी सेवा से जुड़े हों या आप भारतीय हों, आप हम सबका दायित्व और जिम्मेदारी बनता है। जिस कदर देश आज उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें आप हम सबका योगदान होना चाहिए और आप हम सबको अपनी इस मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए सबको कुछ ना कुछ योगदान, कुछ ना कुछ काम करने का स्वभाव, संकल्प होना चाहिए। आज बहुत सारे विषय हैं। हमारी धरती ताप से बढ़ रही है, वायुमंडल में परिवर्तन आ रहा है और कहीं ना कहीं इस पर्यावरण जो बिगड़ा है उसकी वजह से मौसम भी बिगड़ा है। आप हम सबको पूरे देश को हरा भरा करना है, खूब वृक्ष लगाने हैं, धरती का श्रृंगार करना है और आप हम सब सनातनी तो वृक्षों को भी देवता मानते हैं, वनस्पतियों की भी पूजा करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लगभग औसतन 20 वृक्ष खर्च होते हैं, तो हमें 21 वृक्ष लगाने का संकल्प करना है और आप हम सबको पूरे अपने क्षेत्रों को हरा भरा करना है। एक दूसरा, हमारे भारतीय परंपरा में गौ माता को सर्वोपरि आप हम मानते हैं, जगत जननी मानते हैं और देवताओं की भी मां मानते हैं और बैकुंठ से भी ऊपर गोलोक मानते हैं। और आप हम ये जानते हैं, शास्त्रों का मत है कि शरीर से जीवात्मा निकलकर बैकुंठ लोक या गोलोक जाती है और वहीं जाकर मोक्ष प्रदान होती है। आप हम सब यही कामना के लिए अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं और पूर्वज भी हमें यही सिखाएं। पूर्वजों के निमित्त भी हम यही काम इसलिए करते हैं कि हमारे पूर्वज गोलोक में जावें, बैकुंठ में जावें। यानी हम सब कुछ अंत समापन में अपना सब अच्छा चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है, हमारे भारतीय देसी नस्ल की गौ माता, जिसके ऊपर थुई होती है, नीचे गलकंबल होता है, ऐसी भारतीय नस्ल की गौ माता को बचाने का काम करें। अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी गौ माता हो
उनको हरा चारा खिलाने की व्यवस्था करें, सुरक्षित स्थान प्रदान करें, गौशालाओं में उनको स्थान प्रदान करें, या घरों पर स्थान हो तो उनको वहां रखने की व्यवस्था करें, गौओं के पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करें, और अपने क्षेत्र में गौ माता को बचाने के लिए जो बन सके वो काम करें। गौ माता नाली का पानी पीती है तो आपको मेरे को दोष लगता है, गौ माता प्लास्टिक कचरा खाती है तो आपको और मेरे को दोष लगता है। इसलिए आप हम सबको मिलकर और हमारे सनातन होने का जो आप हम सबको ये गौरव प्राप्त हुआ है उससे संबंधित हमें काम करने हैं। अपने अपने क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें, कचरा प्लास्टिक रोड पे डालना बंद कर दें, अपने क्षेत्र साफ सुथरे हों उसके लिए आप प्रयास करें। अपने क्षेत्रों का कचरा, जहां कचरा पात्र है या कचरा लेने वाला गाड़ी आता है उसमें ही डाला करें। घर में भी सफाई रखें तो बाहर भी सफाई रखें, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि देवता सुगंधो भवे, देवता पवित्रो भवे, यानी देवता सुगंधित और पवित्र स्थान पर रहना पसंद करते हैं। और इसीलिए हम लोग दीपावली पर पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, लक्ष्मी के आगमन का स्वागत करते हैं, दहलियां सजाते हैं, द्वार सजाते हैं। तो 12 महीने लक्ष्मी मेरे घर में निवास रहे, मेरे व्यापार में निवास रहे, मेरे मन चित्त शरीर में निवास रहे, समृद्धि और 8 प्रकार की लक्ष्मी, 9 प्रकार की निधि मुझे सुख शांति समृद्धि सभी कुछ आशीर्वाद वरदान हमेशा देवे, उसके लिए अपने घर बार आस पड़ोस व्यापार सारे क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, और आप हम सब मिलकर इस समय श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं, काम करना चाहिए। आप हम सबको मिलकर भारत को जो श्रेष्ठ बनाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जितने भी जन कल्याणकारी कार्य इस देश को सुंदर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, देश को विश्व गुरु का जो दर्जा प्राप्त हुआ उसको और बढ़ाने के लिए जो काम चल रहे हैं उनमें सबको आप हम सबको योगदान देना है। मैं आप सबकी मंगल कामना करता हूं, सबको शुभ आशीष प्रदान करता हूं, और मेरे इष्ट देव बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं कि आप हम सब सुखी और संपन्न रहें, समृद्ध रहें, और देश के विकास में आप हम सब यथा योग्य योगदान देते हुए इस देश की उन्नति में काम करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम, जय श्री बालाजी।